ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम आपके बायोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं। बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स को, जिसमें होम्योस्टेटिस के बारे में हम ऑलरेडी कल लेक्चर ले चुके हैं। तो होम्योस्टेटिस आपको मैंने बताया था जेन्युइनली ह्यूमंस के रिलेटेड है। ऐसे मैंने आपको ये जर्नली बात बताई थी, ह्यूमंस हों, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, सब के अंदर ये चीज़ होनी ज़रूरी है। हर एक ऑर्गन का सिस्टम हमारी बॉडी के साथ अगर सूटेबल कंडीशन में मौजूद है तो ही होम्योस्टेटिस जो है वो कंफर्ट में है। अगर नहीं है, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमने बोला था, हमारे बॉडी के अंदर वाटर जो इंडक्शन है उसके बारे में हमने स्टडी किया था, हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का फ़्लो जो है वो, और उसके बाद डाइजेशन वगैरह, हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में हमने पढ़ा था कि उन तमाम का होम्योस्टेटिस होना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स, आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि होम्योस्टेटिस कैसे प्लांट्स के अंदर सर्वाइव करेगी या काम करेगी। पहला पॉइंट हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता होगा, पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस का अमल जो है या तरीक़ाकार जो है, होता क्या है? स्टोमेटास के ज़रिए से एयर का, वाटर ड्रॉप्स का पत्तों के ज़रिए से पौधे के अंदर जाना और उसके अंदर जाकर या वहाँ से बाहर निकलना, गैसेस का ख़ास तौर पर। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास क्या कहलाती हैं? ऑस्मोसिस कहलाती हैं, जो कि एडॉप्ट करती हैं या बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी या स्किन, या पौधे हैं तो पौधों के अंदर जो हमारे पास स्टोमेटास होते हैं वो। तो यहाँ पर मेंटेन क्या किया जाता है? वाटर फ्लो को, इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशंस। वाटर कितना चाहिए पौधे को और सॉल्ट कितना चाहिए, इसको कंट्रोल करना ऑस्मोसिस के ज़रिए। ये तमाम जो प्रोसेस है वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, तो आपको आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वाटर कैसे पौधा लेता है? वो रूट्स के ज़रिए से वाटर अपने अंदर जो है वो क्या करता है, रखता है या अपने अंदर एब्जॉर्ब्ड करता है, और उसके साथ कई मिनरल्स भी आते हैं। मिनरल्स में सॉल्ट भी मौजूद होता है। या हम जब पौधे के ऊपर पानी डालते हैं तो उसके पत्तों के ज़रिए से, उसके फ्रूट्स के ज़रिए से, उसके तने के ज़रिए से मिट्टी के अंदर पानी चला जाता है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब्ड करता है। तो ये तमाम कंडीशन जिसमें वाटर के फ़्लो को या वाटर को कि कितना वाटर पौधे को चाहिए ये तमाम कंट्रोल करना, और सॉल्ट की कंडीशन कितनी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मो रेगुलेशंस। थर्मो रेगुलेशंस क्या होती हैं? द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सूटेबल लिमिट वेयर इंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिकली। यहाँ पर हमारे पास जितना भी वर्कआउट है इंजाइम्स का, उसको कंट्रोल करना, कितनी लिमिट में इंजाइम्स होने चाहिए और कितना उनका काम है ज़रूरी, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती है? इस टेम्परेचर के थ्रू के हमारे, इसको सिंपल वर्ड्स में बताने के लिए कि हमारी बॉडी, जैसे हम जनरली, मैं अपने ह्यूमन बींग्स पे ही बात करूँगी, हमारी बॉडी कितना टेम्परेचर इजीली बर्दाश्त कर पाती है, तो वो हमारे लिए थर्मो रेगुलेशंस बन जाएगा। इसी तरह पौधे कितना टेम्परेचर इजीली बर्दाश्त कर पाते हैं, एंजाइम्स उनके कितने आसानी से ऑप्टिमली जो है वो वर्कआउट कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो ऑस्मो रेगुलेशंस कहलाएगा, थर्मो रेगुलेशंस कहलाएगा। ये बात यहाँ पर समझनी है। ऑस्मो रेगुलेशंस में हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं या किसको मेंटेन कर रहे हैं? इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन को। यहाँ पर हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? टेम्परेचर विद इन लिमिट ऑफ एंजाइम्स को, जो कि ऑप्टिमली क्या कर रहे हैं? वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सकर्शन। एक्सकर्शन क्या होता है? द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। NH3 आपको पता होगा, ये एमोनिया है, यूरिया और यूरिक गम्स, लेटेक्स, ETC या एट्सेट्रा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये तमाम जो टॉक्सिक, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उन तमाम का बॉडी से आउट करना, ये कहलाता है एक्सकर्शंस। ठीक है, अब ये कैसे जो है ना वो एक्सकर्ट करेंगे? हर एक पौधे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी
क्वालिटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए से उसके अपनी बॉडी में से, यानी कि प्लांट बॉडी में से क्या होता है, कुछ ना कुछ एंजाइम्स आउट होते रहते हैं। ठीक है, वो आउट जब होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनके अंदर से जब ये आउट हुए हैं या इनके ज़रिए इनके अंदर जब ये एसिड भर गया है तो हम वो खाते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी पौधे, किसी भी फल की गुठली है, आम है, हमारे पास आम के अंदर एक गुठली होती है। ठीक है, आम के अंदर वो जो गुठली मौजूद है ना, उसके अंदर कितने टॉक्सिक होंगे जो कि उस पौधे के अंदर से निकलकर उसके अंदर जमा हुए हैं, या फिर वो पौधा क्या करेगा, अपने ही वो टॉक्सिक पानी के इस फ्लो की तरह ज़मीन में वापस छोड़ देगा। ठीक, या फिर जब गैसेस निकलती हैं, आउट होती हैं स्टोमेटास के ज़रिए से, उसके ज़रिए से वो क्या करेगा, उनको आउट कर देगा। तो तमाम गंदगी का पौधे के बॉडी में से निकलना किसी भी थ्रू, वो क्या कहलाएगा, एक्सकर्शन कहलाएगा। तो लास्ट एक दफ़ा सब तीनों चीज़ें इकट्ठी मैं बता रही हूँ। एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशंस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन है। थर्मल रेगुलेशंस क्या है, टेम्परेचर एंड एंजाइम ऑप्टिमली वर्कआउट है। एक्सकर्शन हमारे पास क्या है, तमाम एक्स्ट्रा टॉक्सिक जो हमारी बॉडी के लिए, या अब जब हम पौधों के बारे में, तो उनके लिए जो चीज़ें नहीं सही, उन तमाम का उनके बॉडी में से निकलना क्या कहलाएगा, एक्सकर्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये तमाम चीज़ें आसानी से समझ आ गई होंगी। आप इनके ऊपर अच्छे से रिसर्च कीजिए और इनको अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू सो मच।